राधे राधे। जय श्री कृष्ण। कार्तिक शुक्ला प्रबोधनी एकादशी, इसको देव उठनी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि 4 महीने विश्राम के बाद विष्णु भगवान इसी दिन उठते हैं और इसी दिन सारे व्रत त्यौहार मतलब मांगलिक कार्य चालू हो जाते हैं, विवाह शादी वगैरह। इस साल कब मनाई जाएगी ये प्रबोधनी एकादशी और क्या योग है? इस बार बहुत महत्वपूर्ण संयोग बन रहा है। 30 पृषा का महायोग है। 30 पृषा का महायोग 1000 एकादशियों का फल देने वाला व्रत है। 1 नवंबर 2025 शनिवार को सुबह 9:11 से 2 नवंबर 2025 रविवार को सुबह 7:31 तक एकादशी है। विशेष 2 नवंबर रविवार को एकादशी का व्रत उपवास रखें, क्योंकि सूर्योदय एकादशी में हो रहा है। 2 नवंबर रविवार का दिन एकादशी से प्रारंभ हो रहा है, जबकि 1 नवंबर शनिवार का प्रातः काल के समय 10वीं का वास है। इसलिए 2 नवंबर रविवार को एकादशी का व्रत उपवास रखना चाहिए। 2 नवंबर 2025 रविवार को 30 पृषा देव उठनी एकादशी प्रबोधनी एकादशी है। एक 30 पृषा एकादशी के उपवास के 1000 एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी को रात में जागरण करने वाला भगवान विष्णु के स्वरूप में लीन हो जाता है। पद्म पुराण में आता है कि देवर्षि नारद जी ने भगवान शिव जी से कहा, सर्वेश्वर आप 30 पृषा नामक व्रत का वर्णन कीजिए, जिसे सुनकर लोग कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। महादेव जी विद्वान देवाधिदेव भगवान ने मोक्ष प्राप्ति के लिए इस व्रत की सृष्टि की है, इसलिए इसे वैष्णवी तिथि कहते हैं। भगवान माधव ने गंगा जी के पाप मुक्ति के बारे में पूछने पर बताया था, जब एक ही दिन एकादशी, द्वादशी तथा रात्रि के अंतिम प्रहर में त्रयोदशी भी हो तो उसे 30 पृषा समझना चाहिए। यह तिथि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली तथा 100 करोड़ तीर्थों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। इस दिन भगवान के साथ सद्गुरु की पूजा करनी चाहिए। यह व्रत संपूर्ण पाप राशियों का शमन करने वाला, महान दुखों का विनाशक और संपूर्ण कामनाओं का दाता है। इस 30 पृषा के उपवास से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। 1000 अश्वमेध और 100 वाजपेय यज्ञों का फल मिलता है। बहुत बड़ा फल है, साधारण नहीं है। यह व्रत करने वाला पुरुष पितृकुल, अपने पिता के कुल का, मातृकुल, माता के कुल तथा पत्नी के कुल के सहित विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इस दिन द्वादशाक्षर मंत्र भूलना नहीं चाहिए। मंत्र ओम नमो भगवते, आप लोगों को पता है, 12 अक्षर का ये मंत्र का जाप करना चाहिए। जिसने इसका व्रत कर लिया उसने संपूर्ण व्रतों का अनुष्ठान कर लिया। वैदिक पंचांग के अनुसार अकाल मृत्यु से रक्षा हेतु विशेष आरती 2 नवंबर 2025 रविवार को देवउठनी एकादशी के दिन कपूर आरती करनी चाहिए। देवउठनी एकादशी देव जग गए थे। एकादशी के दिन को संध्या के समय कपूर आरती करने से आजीवन अकाल मृत्यु से रक्षा होती है, एक्सीडेंट आदि उत्पातों से रक्षा होती है। वैदिक पंचांग कहता है भीष्म पंचक व्रत 1 नवंबर 2025 शनिवार से 5 नवंबर 2025 बुधवार तक भीष्म पंचक व्रत है। कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूनम तक का व्रत भीष्म पंचक व्रत कहलाता है, यानी पूर्णिमा तक। जो इस व्रत का पालन करता है उसके द्वारा सब प्रकार के शुभ कृत्यों का पालन हो जाता है। यह महापुण्यमय व्रत महापातकों का नाश करने वाला है। अतः
कार्तिक एकादशी के दिन बाणों की सैया पर पड़े हुए भीष्म जी ने जल की याचना की थी। तब अर्जुन ने संकल्प कर भूमि पर बाण मारा तो गंगा जी की धार निकली और भीष्म जी के मुंह में आई। उनकी प्यास मिटी और तन मन प्राण संतुष्ट हुए। इसलिए इस दिन को भगवान श्री कृष्ण ने पर्व के रूप में घोषित करते हुए कहा कि आज से लेकर पूर्णिमा तक जो अर्धदान से श्री भीष्म जी को तृप्त करेगा और इस भीष्म पंचक व्रत का पालन करेगा, उस पर मेरी सहज प्रसन्नता होगी। कौन यह व्रत करे? निसंतान व्यक्ति पत्नी सहित इस प्रकार का व्रत करे तो उसे निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होती है। जो अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं, वैकुंठ चाहते हैं या इस लोक में सुख चाहते हैं, उन्हें यह व्रत करने की सलाह दी गई है। इस मंत्र से भीष्म जी के लिए अर्धदान करता है वह मोक्ष का भागी होता है। व्याघ्रपद गोत्राय सांकृत प्रवराय च अपुत्राय ददामेत दूदक्यं भीष्मवर्मणे वसुनाम्बताराय शन्तनोरात्मजाय च अर्धददामि भीष्माय आजन्म ब्रह्मचारिणे। जिनका व्याघ्रपद गोत्र और संस्कृत प्रवर है, उन पुत्र रहित वसुओं के अवतार शांतनु के पुत्र आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म को मैं अर्घ्य देता हूँ। स्कंद पुराण वैष्णव खंड कार्तिक महात्म्य। व्रत करने की विधि। इस व्रत का प्रथम दिन देवउठनी एकादशी है। इस दिन भगवान नारायण जागते हैं। इस कारण इस दिन निम्न मंत्र का उच्चारण करके भगवान को जगाना चाहिए। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्यमंगलम कुरु। हे गोविंद उठिए उठिए, हे गरुण ध्वज उठिए, हे कमलकांत निद्रा का त्याग कर तीनों लोकों का मंगल कीजिए। इन 5 दिनों में अन्न का त्याग करें। कंद मूल फल दूध अथवा हविष्य विहित सात्विक आहार जो यज्ञ के दिनों में किया जाता है वही करना चाहिए। इन दिनों में पंचगव्य गाय का दूध, दही, घी, गोचरण, मूत्र, गोबर का मिश्रण कर थोड़ा थोड़ा मिला लें। दूध दही ज़्यादा मिला लें, घी थोड़ा सा डालें, थोड़ा गोमूत्र, थोड़ा सा गाय का गोबर बहुत लाभदायी है। पानी में थोड़ा सा गोचरण डालकर स्नान करें तो वह रोग दोष नाशक एवं पाप नाशक माना जाता है। इन दिनों में ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। भीष्म जी को अर्घ्य तर्पण इन 5 दिनों में भीष्म से मंत्र से भीष्म जी के लिए तर्पण करना चाहिए। सत्यव्रताय सुचये गांगेयाय महात्मने भीष्माय तददाम्यर्ध मां जन्म ब्रह्मचारिणे। आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले परम पवित्र सत्य व्रत परायण गंगानंदन महात्मा भीष्म को मैं यह अर्घ्य देता हूँ। इसके बाद अब आप लोग कार्तिकेय शुक्ला प्रबोधनी या देव उठनी एकादशी का महात्म सुनिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम प्रबोधनी या देव उठनी एकादशी कहते हैं। इसमें भगवान विष्णु जागते हैं, इस कारण इसका नाम देवोत्थाना भी कहा गया है। इसके महात्म की कथा ब्रह्मा जी ने नारद ऋषि से कही थी, जिसके हृदय में प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने की इच्छा उत्पन्न होती है, इच्छा मात्र कि अब हम प्रबोधनी एकादशी ये एकादशी करेंगे।
इच्छा उत्पन्न होते ही उसके 100 जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं। अब आप देखिए कितना महत्वपूर्ण ये एकादशी है, बड़ी एकादशी है। और जो व्रत को विधि पूर्वक करता है उसके अनंत जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान की प्रसन्नता का मुख्य साधन है। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से मनुष्य को आत्मा का बोध होता है। जो इस व्रत से विष्णु की कथा सुनते हैं उन्हें सातों दीपों के दान करने का फल मिलता है। जो कथावाचक की पूजा करते हैं वह उत्तम लोकों को प्राप्त करते हैं। कार्तिक मास में जो तुलसी द्वारा भगवान का पूजन करता है उसके 10,000 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष कार्तिक में वृंदा का दर्शन करते हैं वह 1000 युग एक बैकुंठ में निवास करते हैं। जो तुलसी का पेड़ लगाते हैं उनके वंश में निसंतानता नहीं रहती, संतान पुत्र पौत्र से भरा रहता है उनका परिवार। जो तुलसी की जड़ में जल चढ़ाते हैं उनकी वंश सदैव फूली फली रहती है। जिस घर में तुलसी का पेड़ हो उसमें सर्व देवता निवास करते हैं। यमराज के दूत वहां स्वप्न में भी नहीं विचरते। जो पुरुष तुलसी वृक्ष के पास श्रद्धा से दीपक जलाते हैं उनके हृदय में दिव्य चक्षु का प्रकाश होता है। जो शालिग्राम की चरणोदिक में तुलसी मिलाकर पीते हैं उनके निकट अकाल मृत्यु नहीं आती, सर्व व्याधियां नष्ट हो जाती हैं, पुनर्जन्म को वह प्राप्त नहीं होता। ऐसी पतित पावनी तुलसी का पूजन इस मंत्र से करना चाहिए। ओम श्री वृंदाय नमः। जो चतुर्मास या एकादशी में मौन धारण करे उसे स्वर्ण सहित तिल का दान करना चाहिए। कार्तिक मास या चतुर्मास में नमक त्याज करते हैं उसे शक्कर दान करना चाहिए, यानी नमक का दान नहीं करना चाहिए। कार्तिक शुक्ला एकादशी से पूर्णिया तक देव स्थानों में दीपक जलाने से महापुण्य है। बुद्धिमान पुरुष सारा कार्तिक को यही नदी तट इत्यादि पूज्य स्थानों में दीपक जलाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी महात्मा सुनने से अनेक गौदान फल मिलता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। राधे। ये हरिओम। कार्तिक मास दामोदर नाम मास के नाम से भी जाना जाता है। दामोदर व यशोदा मैया ने इसी मास में श्री नन्हे से नटखट कान्हा को ओखली से बांध दिया था। यमलार्जुन के 2 वृक्ष थे गंधर्व जो कि ऋषि श्राप से वृक्ष हो गए थे, उनका उद्धार करने के लिए, इसलिए इसको दामोदर मास भी कहते हैं। और कार्तिक मास खडानन जो कि भगवान शंकर और माता पार्वती के पुत्र थे, उन्होंने तारकासुर का वध किया था क्योंकि उसने वरदान लिया था कि जो हमारा वध करेगा वो और कोई नहीं कर सकता, केवल उमा शंकर जी से जो उत्पन्न पुत्र होगा वही मेरा वध कर सकता है। एक हिसाब से उसने अमरता का वरदान ही प्राप्त कर लिया था क्योंकि माता सती के भस्म होने के बाद अपने पिता के घर दक्ष के घर उन्होंने अपना देह त्याग किया था। उसके बाद भगवान शिव बैरागी हो गए थे, जगह जगह विचर रहे थे। शादी का दूर दूर तक कोई संभावना ही नहीं था, कौन कराएगा शादी। तो उसने ऐसा वरदान मांगा था, इसलिए देवताओं ने बहुत अनुनय विनय करने पर कामदेव को भेजा। कामदेव को भी उन्होंने भस्म कर दिया था। फिर प्रार्थना करने पर उसको वरदान दिया। फिर निवेदन करने पे ब्रह्मा जी आदि और विष्णु भगवान ने निवेदन किया कि आप शादी करिए। माता पार्वती जो सती थी वही माता पार्वती के रूप में हिमाचल सुता के नाम से प्रकट हुई हैं और आपके पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की है। तो भगवान शंकर तैयार हुए और ये उनके द्वारा जो उत्पन्न हुए पुत्र थे खडानन, उन्होंने इस तारकासुर का वध किया। प्रसन्न होकर इसको भगवान कार्तिकेय के नाम से इस माह का नाम भी कार्तिक मास रखा गया।
तो इसमें अद्भुत घटना थी और ये बहुत कल्याणकारी और पवित्र इस मास में, कार्तिक मास में प्रातः स्नान करने का और दीपदान करने का और नदी सरोवर में दीपदान करना, तुलसी वृक्ष का पूजा करना इत्यादि बड़ा शुभ माना गया है। सूर्योदय से पहले ये कार्तिक मास में स्नान करना, पूजा करना, दीपदान करना बहुत फलदायी है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।